सतगुरु बिना किसी को सद्जान। एडवांस योग कीजिए आप लोग। पतंजलि विश्वविद्यालय की ये श्रद्धामयी बेटियां एडवांस योग करें। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार योगी जोगिन के लगभग 20 अभ्यास ऐसे हम कराते हैं। सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, कुछ आसन तेजी से कर लेते हैं, जिससे जितना बन पाए अपना अपना अभ्यास पूरा करना। योग यजन आपको एक साथ कराते हैं, भजन भी करवाते हैं। भोर में अपने घर में भी, प्रयागराज का भी, प्रयागराज नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ याग होते थे। याग बोलो, यज्ञ बोलो, इष्टि बोलो, अग्निहोत्र बोलो, तत्व एक ही है, जिससे जितना बन पाए। मेरे साथ साथ योगी जोगिन तो सब कर लेना, धीमी गति से, मध्यम गति से या तीव्र गति से। गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार, आधा करो या पूरा करो, और जो पूरा कर सके वे हमारी इन श्रद्धामयी बेटियों के साथ, विश्वविद्यालय के बहनों के साथ पूरा भी कर लेना। नटराजासन, ध्वजासन से लेकर चक्रासन, पूर्णोष्टासन, पूर्ण धनुरासन, राजकपोतासन, वृश्चिकासन, डिंबासन, टिट्टिभासन, हनुमान आसन, सुग्रीव आसन, जिससे जितना बन पाए अपने अपने अभ्यास पूरी कर लेंगे। सतगुरु बिना किसी को सद्जान कब मिला है। सतगुरु बिना किसी को सद्जान कब मिला है। गुरु से ही शिष्य मन का, गुरु से ही शिष्य मन का श्रद्धा सुमन खिला है। सतगुरु बिना किसी को सद्जान कब मिला है। सतगुरु बिना किसी को सद्जान कब मिला है। लंबे श्वासों के साथ एक बार तो पूरा पसीना चूना चाहिए बदन से। अब उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। जैसे महाकुंभ में, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, ऐसे व्यायाम, आसन, प्राणायाम के द्वारा पूरा व्यायाम, पूरे आसन, पूरा प्राणायाम जब वेग पूर्वक होगा तो जैसे मुझे पसीना चू रहा है, ऐसे आपको भी पसीना चुएगा। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ वेग पूर्वक, जिससे जितना बन पाए व्यायाम, आसन, प्राणायाम का पूरा अभ्यास। ध्यान उसमें अंतर्निहित है। योग में यज्ञ, यजन, भजन, कीर्तन अंतर्निहित है। उसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, सम्यक उपासना, ज्ञान कर्म उपासना, ये अंतर्निहित है। और उपचार की दृष्टि से योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, इन सारी ऋषियों की विधाओं का जब एक साथ हम उपयोग करते हैं तो जीवन में कोई रोग, कोई दुख, किसी भी प्रकार की दरिद्रता लेश मात्र भी शेष रह नहीं सकती। बस बात है सम्यक प्रयोग की, योग का,
आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, और इसमें भी पंचकर्म षटकर्म पंचमहाभूत चिकित्सा, ये उपचार की त्रिवेणियां हैं। कुछ भौतिक स्तर पर, कुछ भावनात्मक स्तर पर, कुछ पारमार्थिक स्तर पर। लंबे लंबे श्वासों के साथ सत्य प्रेम करुणा से ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग, माने ज्ञान की भक्ति के कर्म की पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के संयोग के साथ लंबे लंबे श्वास। एक बार तो ऐसे पूरे शरीर को योग के घनघोर तप में तपा लिया कर। धीरे धीरे अभ्यास होगा 1-2 मिनट का, और फिर एक अभ्यास को पूरी प्रामाणिकता के साथ कर लेना। जिनसे इतना भी ना हो पाए, स्थित कोणासन, चक्रासन, अर्धनासन, पादवृत्तासन, चक्रिकासन, यही अभ्यास अधिक कर लेना। जिनसे एडवांस योग बन पाए वैसे इन बेटियों की तरह एडवांस योग भी कर लेना। गुरुकल्प वृक्ष भी है, अमृत भी और पारस। गुरुकल्प वृक्ष भी है, अमृत है और पारस। शुभ शक्ति स्तोत्र गुरु है, गुरु ही परम सुधारस। शुभ शक्ति स्तोत्र गुरु है, गुरु ही परम सुधारस। गुरु ही परम सुधारस। गुरु से ही इस जगत को आध्यात्म बल मिला है। गुरु से ही इस जगत को आध्यात्म बल मिला है। गुरु से शिष्य मन का, गुरु से शिष्य मन का श्रद्धा सुमन खिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु पार ब्रह्म ईश्वर, गुरु ही परम पिता है। गुरु पार ब्रह्म ईश्वर, गुरु ही परम पिता है। गुरु ही परम हितैषी, जगवंद्य अर्चिता है। गुरु ही परम हितैषी, जगवंद्य अर्चिता है। जगवंद्य अर्चिता है। इस भक्ति भाव का पद गुरु से हमें मिला है। इस भक्ति भाव का पद गुरु से हमें मिला है। गुरु से शिष्य मन का, गुरु से शिष्य मन का श्रद्धा सुमन खिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। उपकार यह प्रभु का गुरुबन समीप आए। उपकार यह प्रभु का गुरुबन समीप आए। अपनी शरण लगाया तन मन में है समाए। अपनी शरण लगाया तन मन में है समाए।
भगवान ही मिला है। गुरु के स्वरूप में बस भगवान ही मिला है। गुरु से शिष्य मन का, गुरु से शिष्य मन का श्रद्धा सुमन खिला है। सतगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सतगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। जो कर सके हो सूर्य नमस्कार भी कर लेना। फिर ये दंड बैठक 10-10 बार से शुरू कर, रोज 5-5 से 10-10 बढ़ाते हुए 100-100 बार तक पहुंचे। जो इतना भी न कर पाए, चलो ऐसे उल्टे लेट जाओ और भुजंगासन कर लो। 100 बार भुजंगासन का नियम व्रत मैंने दिलाया वैसा। और जो फिर पूरा कर सके तो कम से कम साधारण दंड, मिश्र दंड और हनुमान दंड, ये सब कर लेना। एक बार ऐसे घोर में जब घनघोर तप कर लेते हैं, गुरु भगवान की शरणागति। अब तत्व एक ही है, गुरु ही परम गुरु से मिलाता है और परम सत्य सनातन शाश्वत सत्य को हमारे जीवन में उतारता है। तो गुरु बोले, परम गुरु बोले, लंबे लंबे श्वासों के साथ गुरु भगवान की शरणागति में धीरे धीरे करके 100 बार ऐसे करना। बीच में थक जाएं तो ये कर लेना मकर आसन। मकर आसन, भुजंगासन, सलभासन भी कराएंगे आपको। ये मेरुदंड के लिए भी बहुत जबरदस्त है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। Less oxygen supply, stress is the main cause of all diseases. Less oxygen supply and stress is the main cause of all diseases. बुरी आदतें, अनहेल्दी फूड हैबिट्स और केवल आहार नहीं, अनहेल्दी थॉट्स, अनहेल्दी इमोशंस, अनहेल्दी एक्शंस, जो अनवांटेड अवांछित विचार, अवांछित दृश्य, अवांछित शब्द हम सुनते रहते हैं, अवांछित वाणी व्यवहार स्वभाव, ये हमारे रोगों का, दुखों का कारण है। योग करेंगे तो बुरे विचार पैदा ही नहीं होंगे दिमाग में, बुरा आहार, बुरा आचरण करने की इच्छाएं मन में उत्पन्न नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है। बस एक बार तो ऐसे घनघोर तप में तपाना पड़ेगा। होले होले धीरे धीरे स्लोली इसको बढ़ाते जाना। हम योग विमुख हो गए, आयुर्वेद विमुख हो गए, प्रकृति विमुख हो गई, संस्कृति विमुख हो गए, गुरु से विमुख हो गए, शास्त्र से विमुख हो गए, सनातन से विमुख हो गए तो दुख आ गए। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन ये कर लेना। एडवांस योग कर सके तो हमारी श्रद्धामयी ये बेटियां जो विश्वविद्यालय में योग की शिक्षा दीक्षा में निष्णात हो रही है और योग का ही भविष्य आने वाले संसार में भोग बहुत बढ़ गए, रोग और दुख बहुत बढ़ गए हैं, सारे संसार को राह दिखाएंगे योगी लंबे लंबे श्वासों के साथ। और उसमें भी बहनें अग्रणी भूमिका में होंगी, वो यहाँ पर भी मंच पर आप रोज देखते हो। लंबे लंबे श्वासों के साथ जो जितना कर पाए इतना सब करना है। और 1-2 राउंड में, 3 राउंड में, 5 राउंड में भुजंग आसन को बढ़ाना और फिर धीरे धीरे मेरे साथ ऐसे इतना
इतना तो पहुंच जाना। ये साधारण दंड है, फिर ये मिश्र दंड है, ऐसे। और ये हनुमान दंड है। इसको थोड़ा लंबा लगाते हैं हम, पहले धीरे धीरे लगाना, अभ्यास बढ़ जाएगा, फिर तीव्रता पूर्वक भी कर सकोगे। और इधर विश्वविद्यालय की बेटियां वो एडवांस योग कर रही है, जिससे जितना बन पाए। ये सहज योग, एडवांस योग, योगा फॉर स्टूडेंट्स भी अभी होगा, योगा फॉर ओबेसिटी भी होगा, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड आधा भी करा दिया, अभी और करना है। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। चलो लंबे लंबे श्वास, और जो भी एक पूर्वक कर सके ऐसे मेरे साथ ऐसे कर। थोड़ा बल तो लगता है, लेकिन अभ्यास से ये सब हो जाएगा। चलो बैठ जाओ, ये तो कर लो 100 बार। त्रिकोणासन, चक्री आसन, बालवंतासन, अलग अलग अभ्यास करो बेटियों, जिससे जो श्रेष्ठतम बन पाता है। कम से कम 10-10, 12-12, 15-15 अभ्यास जो आप श्रेष्ठतम रूप में निष्पादित कर पाते हो, अलग अलग करो। बच्चों को तो शीर्षासन सबको करना चाहिए। कुछ शीर्षासन करो, कुछ सर्वांगासन, कुछ हलासन, कुछ चक्रासन, कुछ पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, भूरमनासन, भुजंगासन, राजकपोत। ये अभ्यास सब कर करके सब बच्चों को नाम याद ना हो, चाहे धीरे धीरे नाम भी याद हो जाएंगे। पहले भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कहाँ किसको नाम याद थे। पहले कहते थे एक श्वास भरने वाला, एक श्वास छोड़ने वाला, एक नाक पकड़ने वाला। धीरे धीरे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम बोलने लग गए। अपने बच्चों को भी ऐसे ही अब ट्रेंड कीजिए, जैसे हमने अपनी इन बेटियों को ट्रेंड किया है। और आजकल योगी ही ट्रेंडिंग में है, रोगी भोगी नहीं। लंबे लंबे श्वासों के साथ त्रिकोणासन, चक्री आसन, एक एक अभ्यास ऐसे 100 बार करना। सदग्रंथ हर गुरु के गरिमा के गीत गाए। सदग्रंथ हर गुरु के गरिमा के गीत गाए। शिष्यों के उर्म श्रद्धा विश्वास है जगाते। शिष्यों के उर्म श्रद्धा विश्वास है जगाते। विश्वास है जगाते। गुरु से साधना का संकल्प बल मिला है। गुरु से ही साधना का संकल्प बल मिला है। गुरु से ही शिष्य मन का, गुरु से शिष्य मन का श्रद्धा सुमन खिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी, सद्गुरु बिना, किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु से बिना किसी मन का सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्ज्ञान कब मिला है। सद्ज्ञान कब मिला है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय।
ऐसी गुरु भगवान की शरणागति में योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम एक साथ, उसमें ध्यान, योग, यजन, भजन अंतर्निहित है। योग की त्रिवेणी में ऐसे रोज स्नान करना। फिर देखो, ये तो ओबेसिटी के लिए भी योग हो गया। बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन, लेट के अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जिनको कमर में दर्द है वो अर्ध पवन भुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंद और कटी उत्तान करना। चक्रासन भी कर लेना हो भाई तो। शेष मेरुदंड के लिए हौले हौले मरकटासन, ऐसे अपने अपने अभ्यास ऐसे भक्ति पूर्वक। मैं हर दिन आपको नवधा भक्ति और दैवी संपद के सूत्र श्लोक सुनाता। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिते दानम धमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेशलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहणादिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये दैवी संपद हमारा स्वभाव बने और आसुरी संपद से दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। दैवी संपद को धारण करना और आसुरी संपद से बचना अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों से, अविद्या और अविद्या जनित विद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्ततनो विच्छिन्नोदाहरणम। अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, अविद्या जनित क्लेशों से, अविद्या जनित काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, अविद्या जनित वृत्तियों से, प्रवृत्तियों से अपने आप को उभारना मेरे भाई, नहीं तो एक क्षण में जीवन का सारा खेल बिगड़ जाएगा, घालमेल हो जाएगा। इसलिए साधु सावधान, सजगता, जागरूकता, अवेयरनेस इसी होगा। मरकटासन और मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, बैठ के उष्ट्रासन, मेरुदंड के लिए और शेष ऐसे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, नवधा भक्ति के साथ। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, छठ दमशील विरति बहुकर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर
सम मोहिमय जग देखा, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन चलही नवम सरल सब सन चलही ना, मम भरोस हरसन दीना, मम भरोस हरसन दीना, नवम एक जिनके होही नवम एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, वनी जीव पावनी निज सहज स्वरूपा। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्था। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा हो हमारी। पवन मुक्तासन तो इजीली हो ही जाता है, सबसे कम से कम पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, ये दो आसन सबके लिए। ओबेसिटी के लिए अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। मेरुदंड के लिए मरकटासन के 3 अभ्यास और सेतुबंध या कट्युत्तान कर लेना। और जो समर्थ है वे तो सर्वांगासन, हलासन पूरा कर लेना। और जिनसे पूरा भी ना हो पाए तो आधा तो कर ले। ऐसे अर्धहलासन या पूर्ण हलासन, अर्ध सर्वांगासन, इतना ही कर ले। यह इतना कर ले अपने सामर्थ्य के अनुरूप। शीर्षासन पहले दीवार के साथ, बस उच्च रक्तचाप हृदय रोग होने पर नहीं किया जाता, बाद में बिना दीवार के ऐसे कर लेना। अभ्यास करने से होगा, अभ्यास से ही सब कुछ होता है मेरे भाई बहन। योग का अभ्यास, योगाभ्यास इसलिए शब्द बार बार प्रयोग करते हैं। भोगाभ्यास हो रहा है संसार में, और रोग भोग हमारा स्वभाव नहीं, योग ही हमारा स्वभाव है। चलो जिनसे बन पाए वे ऐसे ये शीर्षासन भी कर लेना। शेष अब बैठ जाओ, मंडूकासन तो सब करो। तो देखो, एक तरफ ये एडवांस योग चल रहा था, और जिनसे इतना भी ना हो पाए तो मंडूकासन तो लंबा करो। ऐसे इतना भी ना हो तो भोर में उठते ही प्राणायाम वेग पूर्वक कर लो, उससे भी पूरा व्यायाम हो जाता है। प्राणायाम भी मैं 3 तरह से कराता हूं, सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से।
भोर में उठते ही एक विचार, एक संकल्प, मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं, मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूं, ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर हूं, उनका उत्तराधिकारी हूं, उनका ही साक्षात विग्रहवान रूप हूं, मैं धर्म का साक्षात विग्रहवान रूप हूं, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं, मैं गुरु भगवान की शक्ति हूं, उनका ही प्रतिनिधि, प्रतिरूप, मूर्त रूप हूं, मैं राम हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं हनुमान हूं, मैं सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती का आत्मा शिव स्वरूप है और ये देह प्रकृति रूप पार्वती रूप है। मैं शिव, पार्वती का, लक्ष्मी, नारायण का, सीताराम का ही साक्षात विग्रहवान रूप। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। योग स्वभाव में आ जाए तो फिर हर मुश्किल आसान है। योग यज्ञ का अपना स्वभाव बनाए, एक एक आसन 10-10 मिनट करना है भाई बहनों। अब ये तो लंबा कर लो, बड़ा इजी है। मंडूकासन 3 तरह से, एक मुट्ठी बांध के, एक मुट्ठी खोल के, एक ऐसे मुट्ठियों में। पूरी दुनिया तो बाद में करना, बोलो तो कर लो दुनिया मुट्ठी में। अपना पेटी मुट्ठी में कर ले, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया मुट्ठी में हो जाएगी। मंडूकासन 3 तरह से, योग मुद्रासन भी 3 तरह से, एक रिदम के साथ, प्रवाह के साथ किए जा रहे हैं, ये भी 3 तरह से। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। योग करो निरोग रहो, योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। गौरवशाली परंपराएं यह इतिहास बताता, गौरवशाली परंपराएं यह इतिहास बताता। भेदभाव है नहीं किसी से, सबसे अपना नाता। ओ भेदभाव है नहीं किसी से, सबसे अपना नाता। गौरवशाली परंपराएं यह इतिहास बताता। भेदभाव है नहीं किसी से, सबसे अपना नाता। राम कृष्ण की परंपरा पर, ओ राम कृष्ण की परंपरा पर हम सबको अभिमान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। आज हमारी प्रतिभाओं का ये जग लोहा मान रहा। आज हमारी प्रतिभाओं का ये जग लोहा मान रहा। आज हमारी प्रतिभाओं का यह
यह जग लोहा मान रहा। आज हमारी प्रतिभाओं का यह जग लोहा मान रहा। ये भारत है श्रेष्ठ सदा से, यह नारा फिर गूंज रहा। ये भारत है श्रेष्ठ सदा से, यह नारा फिर गूंज रहा। योग स्वभाव में आ जाए तब योग स्वभाव में आ जाए तब हर मुश्किल आसान है। योग स्वभाव में आ जाए तब हर मुश्किल आसान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। योग स्वभाव में आ जाए तब योग स्वभाव में आ जाए तब हर मुश्किल आसान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। ऋषि मुनियों की संतान है, ऋषि मुनियों की संतान है। तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकाः। कर्मिभ्यश्चधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक कपालभाति के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ अपने अपने अभ्यास थोड़े शिद्दत के साथ करना, विधि विधान के साथ और लंबा करना। मूल बंध, ध्यान बंध के साथ, जालंधर बंध के साथ। कपालभाति के साथ एक अनुष्ठान की तरह गुरु भगवान की शरणागति में, भगवान के अनंत महिमा में अपने आप को समाहित करके। देखो, इतना भी ना हो पाए तो ये आओ प्राणायाम कर लेना। अभी तो ये पूरा पैकेज करवा दिया, और इतना भी ना हो तो प्राणायाम तो पूरा करना। और भगवान के प्रति पूर्ण कृतज्ञता का भाव। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो बीज हमने लगाए पहले, कर्मफल व्यवस्था प्रभु की, न्याय व्यवस्था अकाट्य, जो करते हैं उसका अनंत गुणा होकर के हमको मिलता है। मैंने योग किया, कर्म योग किया, आज उसी के कारण से देश नहीं पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा लोगों, पूरी दुनिया के 200 करोड़ से ज्यादा देश के लोग 200 से ज्यादा देशों के 200 करोड़ से ज्यादा भाई बहन आज योग में जुड़ गए, और उससे उनके हजारों लाखों
करोड़ों करोड़ों रुपए बच गए, रोग मिट गए, दुख मिट गए, जीवन उनके संवर गए। जब हम कोई सत्कर्म करते हैं तो स्वयं ही इसके पुण्यों से आप्लावित नहीं होते, दूसरों भी उन पुण्यों से लाभान्वित होते हैं, आशीषित, अनुग्रहित, उपकृत होते हैं। तो इस योग के पुण्य से 200 से ज्यादा देशों के 200 करोड़ से ज्यादा लोग तो पूरे जुड़ चुके हैं। परिचित तो आज पूरी दुनिया के लगभग 900 करोड़ लोग हैं। कुछ अकाउंटेड हैं, कुछ अनअकाउंटेड हैं। 850 करोड़ बोले जाते हैं। अब बहुत से देशों के हालात इतने खराब होते हैं और बहुत सी जगह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों से जनसंख्या की गिनती पूरी नहीं करवाई जाती कि संख्या पूरी गिनवाएंगे तो फिर ये सुविधाएं देनी पड़ेंगी। पूरी दुनिया के 900 करोड़ लोग आज योग को कम से कम जानते जरूर हैं, धीरे धीरे अपनाने भी लगे हैं। और योग के अलावा इस संसार के रोग दुखों का कोई दूसरा समाधान भी नहीं है। कैसे? चलो मेरे साथ करो, भक्ति भाव से। जो योग कर लेंगे उनके शरीर में, उनके इंद्रियों में, उनके मन में, उनके आत्मा में परमात्मा का इतना बल आएगा। न योगात परम बलम, न योगात परम धनम, न योगात परम सुखम। लंबे लंबे श्वासों के साथ भस्त्रिका पूरा करना। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम में सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से करूंगा। सहजता से, मध्यम गति से या तीव्रता से अपनी गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार करना। और फिर देखना बीमारी क्या है, भीतर की कमजोरी है। प्राण बल प्रबल होगा जब प्राणायाम से, तो सारी कमजोरी अंदर की खत्म हो जाएगी। शेष औषधियां तो देती ही है। योग के साथ यजन भजन कीर्तन कराते हैं। शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मा बल, प्राण बल, ब्रह्म बल, प्राणो ब्रह्मेति विजानाति, सब कुछ पढ़ाते हैं। फिर कोई रोग विशेष होता है तो लीवर को शक्तिशाली बनाने के लिए लिवोग्रिड, किडनी को शक्तिशाली बनाने के लिए रीनोग्रिड, पेनक्रियाज के लिए पेनक्रियाटाइटिस है तो पेनकोग्रिड, नहीं तो मधुनाशिनी मधुग्रिड, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए मेधावटी, मेमोरी, ओमेगा। और फिर कहीं अंदर से कम्पवात, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग हो जाते हैं, सेरेब्रल पैलिसी बच्चों को होती है तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड भी दे देते हैं। और इतना ही नहीं, जब हृदय कमजोर हो जाता है, देखो कमजोर कोई चीज होगी तो उसके अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीजन, नेगेटिव एनर्जी जमा होगी, ब्रेन में जमा होगी तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट में जमा होगी तो हार्ट अटैक। कार्डियोग्रिड हृदयामृत लेने से हृदय स्वस्थ हो जाएगा। आंखों के अंदर कोई गंदगी जमा होगी तो कैटरेक्ट, ग्लूकोमा जैसे कोई रोग होंगे तो आई ग्रिड से वो ठीक हो जाएगा। अक्षय तर्पण तो करवाते हैं, जल नीति, सूत्र नीति कराते हैं। ईयर ग्रिड से कान, वटी और ड्रॉप दोनों है इसके लिए। आई ग्रिड, ईयर ग्रिड, वटी एंड ड्रॉप। नाक में अणु तेल। फेफड़े कमजोर हैं तो स्वासारी ब्रोंको, हड्डियां कमजोर हैं तो पेरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, स्किन ही कमजोर है तो गोधन, अर्क, कायाकल्प, नीम घनवटी, डर्माग्रिड, सरोग्रिड, मिलिनोग्रिड। और किसी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कमजोर है और इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियां हैं तो उसमें हम देते हैं बहनों को, भाइयों को वैसे दोनों रूप से उपयोगी है, लेकिन बहनों को विशेष रूप से संतति सुधा। पुरुषों का स्पर्म, माताओं का ओवम जब कमजोर पड़ जाता है तो संतति सुधा दोनों के लिए परम लाभकारी। फलघृत 10 मूल का प्रयोग, ये तो लेडीज के। पुरुषों के लिए तो यौवनामृत संतति सुधा के साथ, यौवनामृत। और बचपन और जवानी की गलतियों के कारण से शरीर अंदर से जर्जरित तो हो गया तो यौवन गोल्ड, यौवन चूर्ण, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली तो सभी गृहस्थों के लिए भी हम बताते हैं और बच्चों के लिए अश्वगंधा, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माताओं के लिए शतावरी। और जो विवाहित लोग हैं उनके लिए तो अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली 1-1 ग्राम लेकर के तीनों ये अवश्य खाना चाहिए। एक ही चूर्ण खाना हो तो यौवन चूर्ण ले लेना चाहिए। उसमें तो और भी जो गार्हस्थ्य दाम्पत्य जीवन के निर्वहन में जो भी बाधाएं आती हैं उनसे उभरने के लिए बहुत बड़ी शक्ति है आयुर्वेद में।
किसी भी प्रकार का कोई रोग रह ही नहीं सकता। लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। कमजोर आदमी को सर्दी गर्मी भी लगती है, बैक्टीरिया वायरस फंगस भी परेशान करते हैं, कमजोर आदमी को बीमारी होती है। योग और योग के साथ आयुर्वेद पंचकर्म षटकर्मा ये शुद्धिकरण करा के सशक्तिकरण करके आपके सब रोग मिटाते हैं। बाकी योग के साथ जब यजन और भजन होता है, भगवान की शक्ति जुड़ जाती है, तो भगवान से तो शक्तिशाली और कौन है इस जहां में। आओ भगवान की भक्ति से दिव्य शक्ति आपके भीतर शाश्वत सनातन शक्ति से आप संपृक्त होंगे। भस्त्री का पूरा करना सामान्य गति से, मध्यम गति से या तीव्र गति से। गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार और भजन के साथ एक अनुष्ठान की तरह। योग में कहता हूं सरफेस पर नहीं करना मात्र, योग में पूरे खो जाना, उतर जाना, फिर देखना कोई रोग कोई दुख लेश मात्र भी जीवन में शेष रह ही नहीं सकता। एक अनुष्ठान की तरह कीजिए। आइए उस भगवान की भक्ति में तल्लीन होकर के, तद्रूप एक रूप होकर के, सारे संसार से डिटेच होकर के, भगवान के साथ पूरे अटैच होकर के जब योग करते हैं ना, तो फिर जीवन में कोई रोग शोक दुख लेश मात्र भी शेष रह ही नहीं सकता। आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक सब आदि व्याधि उपाधि सब रोग दुख क्लेश सब मिट जाएंगे, देह देवालय शिवालय बन जाएगा। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। बाह्य प्राणायाम आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट तक करने का अभ्यास करना। 3 बंद के साथ ही भीतर की त्रिवेणी। आज बाहर प्रयागराज की त्रिवेणी में तो लोग स्नान कर रहे हैं संगम में। भीतर की त्रिवेणी क्या है? भीतर की त्रिवेणी मैंने प्रारंभ किया था योगासन प्राणायाम ध्यान। भीतर की त्रिवेणी है मूल बंद, उड्यान बंद, जालंधर बंद। भीतर की त्रिवेणी है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति श्रद्धा समर्पण कृतज्ञता से, पूर्ण कर्म, पूर्ण परिश्रम, पूर्ण पुरुषार्थ से, ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये योग की त्रिवेणी है। सत्य प्रेम करुणा ये योग की त्रिवेणी है। सबके प्रति मैत्री, सबके प्रति करुणा और सब सात्विक आत्माओं के प्रति मुदिता का भाव। सत्य प्रेम करुणा मैत्री करुणा मुदिता, ये योग की त्रिवेणी है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना, ये योग की त्रिवेणी है। और
पृथ्वीलोक, अंतरिक्षलोक, द्युलोक में जहां तक दृष्टि जाए, त्रिलोक में उस त्रिलोक के अधिपति परमेश्वर का ही दर्शन करना, ये योग की त्रिवेणी है। आओ, पूरा योग, यजन और भजन। योग चल रहा है, इधर यजन चल रहा है और साथ में भजन चल रहा है। ये योग की त्रिवेणी है। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये आरोग्य की त्रिवेणी है। बाह्य प्राणायाम आधा मिनट से 1 मिनट तक करना है, और जिनको लंबा करना है अपना अपना अभ्यास वो लंबा करें। मंडूकासन लंबा करना, ये हमारे पूज्य स्वामी विश्वदेव जी, मंडूकासन लंबा करो बेटा, इधर आकर। हाँ, मंडूकासन लंबा करो, गोमुखासन लंबा करो। ये बेटियों ने भी लंबे समय तक 1 घंटे तक एडवांस योग किया। एक बार इनका भी सबका जोरदार अभिनंदन है। ये विश्वविद्यालय की हमारी योगिनी बेटियां, परम तपस्विनी है, पूर्ण सात्विकता से अपने आप को, पूर्ण दिव्यता से अपने आप को उभार रही है। अब अनुलोम विलोम करो बेटियों आप तो लंबा। मैं बाह्य प्राणायाम लंबा करूंगा, उज्जाई भी लंबा करूंगा आपके साथ, और इधर लगातार भजन भी चल रहा है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्तों में समा कर, हर डाल हर पत्तों में समा कर, वो रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने,
वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्राणायाम। भाई ये प्राणायाम आधा मिनट और ऊंचाई कितनी देर करना है? कम से कम भर करके 1 मिनट तक रोकने का अभ्यास होना चाहिए। हम थोड़ा सा रोकते 10 सेकंड रोका और तुरंत ही फूंक निकल जाती है। प्राण शक्ति बढ़ाओ, प्राण शक्ति को प्रबल बनाओ। एक एक अभ्यास का समय बढ़े, भस्त्रिका का भी। हम तो पूरा शिव सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, दुर्गा सहस्त्रनाम, पूरा हनुमान चालीसा हो जाता है, पूरा शिव तांडव हो जाता है और भस्त्रिका चलता रहता है। ऐसे अपने आप को योग में हमने ढाला है। ऐसे जब हम योग में ढल जाते हैं ना, तो फिर जीवन में लेश मात्र भी कोई रोग शेष नहीं रह सकते। तो चलो ऐसे लंबे लंबे अभ्यास भस्त्रिका के, कपालभाति, कैसलियमस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग होने पर तो मैं 1-1 घंटा कपालभाति और दिन भर अनुलोम विलोम करा देता। अभी हम भजन गा रहे थे, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो बीज हमने बोए पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं, अब खा रहे हैं। जो हम करते हैं उसका अनंत गुणा प्रभु हमको देता है। योग करोगे तो अनंत गुणा योग के ऐश्वर्य से, ध्यान के ऐश्वर्य से, भगवान के ऐश्वर्य से आप युक्त हो जाओगे। भोग करोगे तो रोग पैदा होंगे, दुख पैदा होंगे, जीवन में अलग प्रकार की दरिद्रताएं और अनेक जन्मों के लिए। जीवन तो शाश्वत अनादिकाल से चला रहा और अनंत काल तक चलने वाला एक नित्य प्रवाह है, शाश्वत सनातन प्रवाह। इसको कोई तोड़ नहीं सकता, ये तो चरे ही बेदी। दो प्रधान तत्व इस जगत में, एक योग, एक भोग। जहां योग है वहां स्वास्थ्य है, सुख है, समृद्धि है, शांति है, सफलता, विजय। योग का परिणाम क्या है ये तुम स्वामी रामदेव के जीवन में देख सकते हो, ये पतंजलि योग पीठ में देख सकते हो। योग ने स्वामी रामदेव को बनाया, योग ने पतंजलि योग पीठ बनाया, योग ने पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम बनाया। आज देश के 600 जिलों में, 5000 से ज्यादा तहसीलों में, 3.5 लाख से ज्यादा गांवों में
1 करोड़ से ज्यादा तो योगी कार्यकर्ता हमने बना दिए। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन हो। सबको योग के लिए प्रेरित करते रहते हैं। आज हर घर में हमारा एक समर्थक जरूर मिलेगा।